हर साल की तरह इमसाल भी जस्टिस के एम यूसुफ मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से ईरान सोसाइटी में मरहूम जस्टिस के एम यूसुफ की याद में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में जस्टिस के एम यूसुफ के हमअसर दोस्तों ने अखबार मशरिक के एडिटर मोहम्मद वसीमुल हक, ईरान सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट एम मंसूर आलम, जर्नलिस्ट अमानुल्लाह सागर ने जस्टिस यूसुफ साहब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। वहीं इनके फर्जंद एडवोकेट ख्वाजा जावेद यूसुफ ने कहा कि मेरे वालिद मोहतरम अपने अच्छे कारनामों की वजह से सबके दिलों में राज करते हैं। ये और बात है कि नई नस्ल इन्हें पहचानने से कोसों दूर है। याद रहे कि जस्टिस के एम यूसुफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनकी शख्सियत का अंदाजा कुछ यूं लगाया जा सकता है कि जब भी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के ओहदे के लिए किसी नाम का अगर इंतखाब किया जाता तो लोगों की पहली पसंद जस्टिस के एम यूसुफ हुआ करते थे। वो जस्टिस के ओहदे से वाबस्ता होने के बावजूद भी बंगाल के मुसलमानों के मसाइल, ख्वाह तालीमी हो या बेरोजगारी, जहेज हो या मिली मसाइल, न सिर्फ उन्हें हल करने की कोशिश करते बल्कि तहरीक चलाकर समाज से उन बुराइयों को दूर भी करते। नई नस्ल के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए सेमिनार, सिंपोजियम, समाजी और कौमी मफादात से मुतल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस का प्लेटफॉर्म भी तैयार किया करते ताकि दिमाग रोशन हो। यही वजह है कि बंगाल के मुसलमानों के दरमियान न सिर्फ मुतासिर कुन रहे बल्कि तहरीकी शख्सियत के नाम से जाने जाते रहे। मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी से लेकर यतीमखाना इस्लामिया, अंजुमन मुफीदुल इस्लाम जैसे कई मिली अदारों से जुड़े भी रहे। प्रोग्राम के इफ्तिताही कलमात डॉक्टर एम फिरोज ने अदा की, जबकि निजामत के फराइज डॉक्टर फवाद हलीम और इजहार तशक्कुर एडवोकेट ख्वाजा इफ्तिखार यूसुफ साहब ने अदा की। आज भी ख्वाजा साहब का यादगारी दिन मनाया गया, जिसमें बहुत जोश व खरोश के साथ बहुत सारे लोगों ने शिरकत की और उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। ये दिन हमारे लिए बहुत मुबारक का दिन है और जैसा कि मैंने अपनी तकरीर में कहा कि मेरे हाल पर उनकी शफ़क़तें बेहद बेपाया थी, मैं उन्हें भूल नहीं सकता। मुझ पर वो बड़ी इनायत रखते थे, बहुत शफ़क़तें निछावर करते थे। जो हाल आज के दौर में मुसलमानों का देखा जा रहा है वही हाल उर्दू ज़बान का देखी जा रही है, क्या कहेंगे? उर्दू अखबार मशरिक उर्दू की खिदमत ही के लिए निकाला गया था और जैसा कि मैंने कहा कि गुज़श्ता 45 साल के अरसे में नशीब व फराज से गुजरते हुए इसने दियानतदारी और बेखौफी का दामन कभी नहीं छोड़ा और आज भी इंशाअल्लाह उसी शान से निकल रहा है और निकलता रहेगा। लेकिन बंगाल में उर्दू ज़बान जिस तरह से तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे? ये तो सही है कि आज़ादी के बाद से या क़याम पाकिस्तान के बाद से उर्दू के साथ इस मुल्क में सौतेज़ा बर्ताव किया गया है और 3 लिसानी फार्मूले में उर्दू को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया है। इसकी वजह से उर्दू पर अदबार की घटाएँ छा रही हैं। इन हालात में जिन लोगों की ज़बान उर्दू है उनका फ़र्ज़ है कि इनको काउंटर करके उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ देने की कोशिश करें। मेरे वालिद मोहतरम के नाम में हर साल मैं जस्टिस की एम यूसुफ मेमोरियल लेक्चर इनक़ाद करता हूँ, जो जस्टिस की एम यूसुफ मेमोरियल ट्रस्ट के तहत हुआ करता है और इससे कबल भी पिछले 17 साल से ये लगातार होता चला आ रहा है। एक दिन हम लोग सब बैठते हैं, उनके जो मिलने वाले हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनके जो वेल विशर हैं, उनके साथ नए ख्वाहिशात रखने वाले हैं, सबों को लेकर एक रोज़ बैठते हैं और उनकी याद में बातें करते हैं। इमसाल हमने जनाब मोहम्मद वसीमुल हक साहब जो अखबार मशरिक के एडिटर इन चीफ हैं उनको मदऊ किया था। क्या आपके फादर को कहीं ना कहीं उनके खिदमात को फरामोश किया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वक्त के साथ हर चीज़ में धुल्लापन आता है, वक्त के साथ हर चीज़ में याददाश्त में भी कमी आती है, लेकिन उनके इंतकाल हुए कमोबेश 19 साल का वक्फा हुआ है। लोग आज भी उनको याद करते हैं।
नई जनरेशन शायद उनसे मानूस ना हो, लेकिन उन्होंने एक खिदमत किया है, लंबी खिदमत किया है। वो 1960 से जब उनकी उम्र उस वक्त कमोबेश 30 साल की रही होगी, उस वक्त से वो समाजी खिदमत करते आए हैं। ऑल इंडिया एंटी डॉयरी सोसाइटी के नाम से एक अदारा उन्होंने बनाया था जिसका वो सदर थे, और ये जहेज के ख़िलाफ़ उन्होंने एक तहरीक चलाई थी, और उनके साथ उस वक्त के काफ़ी बड़े बड़े लोग जो हमारे शहर के थे उसमें शामिल हुए, और उस तहरीक में उन्होंने सपोर्ट किया। उस वक्त जस्टिस राधा कृष्णा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनका भी खतूत हमारे पास मौजूद है जिसमें हमारे वालिद साहब की खिदमत का उन्होंने सराहना किया है। इसके अलावा उस वक्त के इंदिरा गांधी का भी खतूत मौजूद है जिसमें उन्होंने एंटी डॉयरी सोसाइटी के खिदमत का परजोर हमायत की और कहा कि इस तरह के अदारे की ज़रूरत है ताकि जहेज के ख़िलाफ़ एक अवामी तहरीक चलाई जा सके। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी वो अपने 1955 में वो हुमायूं कबीर इंस्टीट्यूट जो आज पहले दिलखुशा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, उसके उस वक्त के जॉइंट सेक्रेटरी थे, और उस अदारे में रहते हुए पहली दफ़ा 1958 में 100 साल आज़ादी की तहरीक बनाई गई थी। 1857 से 1957 का कहा जाता है कि कलकत्ता और बंगाल में वो पहला ये प्रोग्राम था जो उनकी सरपरस्ती, उनकी सरकर्दगी में मुनक़िद हुआ था। क्या लगता है कि क्या उनकी याद में और भी बंगाल में कुछ होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे हैं कि उनकी याद, उनको जिस तरह से याद करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है, चिराग तले अंधेरा वाला मामला है। देखिए, वो एक गैर सियासी आदमी थे, उनका ताल्लुक सियासत से नहीं था, उनका ताल्लुक अपने पेशे से था, वकालत से था, वो जज हुए, अदब से था, उनका ताल्लुक समाज से था, वो समाजी खदमात में, अदबी खदमात में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन्होंने दिया है। वो ईरान सोसाइटी जैसे अज़ीमुल शान अदारा के प्रेसिडेंट रहे, यहाँ उनकी खदमात मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हर अदारे के को ये पर जिस अदारे से उनका ताल्लुक रहा, वो CMO जो कलकत्ता मुस्लिम ऑर्फेनेज कहा जाता है, उसके भी वो नायब सदर रहे हैं। इसके अलावा अंजुमन मुफीदुल इस्लाम के एक लंबे मुद्दत तक वो उसके सदर रहे हैं। इन बड़े बड़े अदारों से उनका ताल्लुक रहा है। उर्दू एकेडमी जो है, जो आज हम उर्दू एकेडमी देखते हैं, दरअसल इसका क़याम 1977 में सिद्धार्थ शंकर राय के ज़माने में हुआ था। सिद्धार्थ शंकर राय ने एक प्रिपरेटरी कमेटी बनाई थी जो प्रोफेसर सुनीति कुमार चैटर्जी की सरपरस्ती में हुआ था, और उस कमेटी पर जिम्मेदारी डाली गई थी कि वो 3 माह के अंदर उर्दू एकेडमी बनाने की रिपोर्ट सबमिट करे। उस कमेटी में मेरे वालिद साहब थे, और ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि उसका रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना था वो हमारे घर पे बना था, जिनमें सुनीति कुमार चैटर्जी, मेरे वालिद मोहतरम अहमद सईद मलियाबादी साहब और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऐसे मसूद जो एक बड़ा नाम है, वो इस सब रेगुलेशन कमेटी के मेंबर थे। और इन्हीं लोगों के मरहूम मिन्नत आज जो उर्दू अकेडमी नज़र आ रही है बनाया गया था। लेकिन उस दौर में 1976 में बना ये रिपोर्ट सबमिट हुआ था सिद्धार्थ शंकर राय दरमियान ने। उस हालात कुछ सियासी हालात कुछ बदले और उनके दौरे हुकूमत में उर्दू अकेडमी नहीं बन पाई। उसके बाद नई गवर्नमेंट आई और उस नई गवर्नमेंट के आने के बाद उर्दू अकेडमी बना। मैं हर साल 9 तारीख को, दिसंबर 9 तारीख को हम लोग मनाते हैं उनके इंतकाल के बाद, लेकिन इस पर तक कोई देर हो गई। हाजी यूसुफ साहब तो थे कानून के आदमी, लेकिन फारसी खिदमत जो उन्होंने की है किसी फारसी वाले ने इससे खिदमत नहीं की होगी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने फारसी को फ़रोग़ में, उसके अशार में बिता दिया। और जितने मेजर्स हैं ईरान के जो इंसान में आए, सबों को दावत दे के उन्होंने बुलाया, कल्चरल काउंसिल को बुलाया। बड़े बड़े ईरानी जो शायर थे, अदीब थे, मुहक़्क़िक़ थे, उन लोगों को दावत दी, दानिशमंद थे, उन लोगों को दावत दी, यहाँ बुलाया, हम लोग से मुलाकात कराई। चूँकि मैं खुद ही ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के का नायब सदर हूँ, बराबर जाता रहता हूँ बाहर, तो मैं भी उन लोगों को दावत को बुलाता था। यूसुफ साहब ने मेरी किताब भी यूसुफ साहब आ रही है जनवरी के महीने में, आपको आना भी होगा। जनवरी के महीने में मेरी किताब आ रही है यूसुफ साहब के हयात खिदमत पर, 200 पेज की किताब होगी, तो उसको रिलीज़ ही करेंगे हम लोग, चाहे किसी बढ़िया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो आदमी से बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने, कैसे लिखा जाता है, कैसे कलम कैसे पकड़ा जाता है, मकालत कैसे लिखे जाते हैं, मजमून कैसे लिखा जाता है, वो सिखाया।
اور اس کے علاوہ وہ نہ صرف بنے قانونداں تھے بلکہ مفسر بڑے اچھے تھے, محقق بڑے اچھے تھے, مقدر اچھے تھے. اس کے علاوہ تفسیر کے ماہر تھے, خاکہ نگاری بھی زبردست کیا کرتے تھے. ان خاکہ نگاری پہ میری کتاب آنے والی ہے. تو یوسف صاحب میں 3 کتابیں انشاءاللہ آ سکتی ہے. اگر مجھے موقع ملا, زندہ میں رہا تو انشاءاللہ لاؤں گا. میرے مربی تھے, میرے محسن تھے, اور میں وہ سے بڑے قریب تھا. ان تمام بچوں کو میں نے پڑھایا. جسٹس یوسف صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہے, بالکل. مگر کیا لگتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ انصاف ہو پایا جو شخصیت ان کی رہی ہے؟ کیا بنگال واسیوں نے یا بنگال سرکار؟ نہیں, یہ نہیں. صرف یوسف صاحب ہی کیوں, ہمارا حافظہ اتنا خراب ہے, ہماری یادداشت خراب ہے, تاریخ عالمیہ ہے یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کو بھلا دیتے ہیں, یاد نہیں کرتے. نواب عبداللطیف کو بھلا دیا, بدوزبہ کو بھلا دیا, اپنے بڑے بڑے شاعروں کو بھلا دیا, لیکن وہی گھوم پھر کے غالی میر, تقی میر اور ڈرامہ فراما اگڑام بگڑام یہ کام کرتے جا رہے ہیں. اس سے قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. قوم کا فائدہ اس سے ہے جو ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہے, جو راستہ دکھلایا ہے, اس پر ہم کو چلنا ہے, اس کو اپنانا ہے. قائد صاحب نے جو راستہ دکھلایا ہے بہت نیک راستہ تھا, صاف راستہ تھا. کوئی چپکلش نہیں, کوئی جھمیلا نہیں, کوئی جھوٹ نہیں, کوئی صحیح نہیں. بس ایران سوسائٹی ان کا چولی دا منگا ساتھ ایران سوسائٹی سے, اور اس کے لیے جیتے تھے, اسی لیے کہ وہ